बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कराची की बच्ची दुआ जहरा इस वक्त पाकिस्तान भर का मौजू बनी हुई है। तरह तरह के ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की पोस्टें की जा रही हैं, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, मजाक भी हो रहा है, जुमलेबाजी भी हो रही है, वालदैन को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, दुआ जहरा को भी बनाया जा रहा है, दुआ जहरा को और तो और बदकिरदार भी कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। मेरी सबसे पहली गुजारिश तो यह है कि जो हुआ सो हुआ, गलती हो गई। ये गलती दुआ से भी हुई है, शायद ये गलती उसके वालिदैन से भी हुई है, मगर हो गई है। इसमें अब कम से कम इस फैमिली को टारगेट करके पोस्टें करना, इस फैमिली को टारगेट करके, इस बच्ची को टारगेट करके ये हैशटैग्स बनाना, मेरा ख्याल है मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये सिलसिला बंद कर देना चाहिए। ये सोचिए, गलती किसी से भी हो सकती है। मेरा मौजू इस वीडियो का उन गलतियों की तरफ निशानदेही करना है जो हम में से बहुत सारे वालिदैन कर रहे हैं। ये सिर्फ दुआ जहरा के वालिद या वालदा से गलतियां नहीं हुई, हम में से सोसाइटी में मौजूद बहुत सारे वालिदैन गलतियां कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये होता है। और मैं उन्हीं को पेन पॉइंट या पॉइंट आउट करना चाहता हूं, और वो चंद गुजारिशात एक बतौर एक वालिद के आपके सामने रखना चाहता हूं कि बच्चों के साथ आप यानी इस नहज से पहुंचने से पहले बचाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं या क्या कुछ करना चाहिए, वालिदैन की जिम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन पहली गुजारिश मेरी आपसे यही है कि ज़रा इस फैमिली को आप स्पेस दीजिए, आप ज़रा उसको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, उनको सांस लेने दीजिए। उनका जीना इस वक्त मुहाल हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी वजह से हुआ है, जो ट्रेंड्स बना रहे हैं उनकी वजह से हुआ है, वो एक सिचुएशन से गुजरे हैं। उनकी जगह मतलब आप इस तरह की परेशानी में मैं और आप भी हो सकते थे, या हमारे ख़ानदान में से भी कोई बच्ची हो सकती थी जिससे गलती हो सकती थी। 14 साल की उम्र की बच्ची जो है वो एक कच्चा जहन होता है, जिसको 30-32 साल का कोई नौजवान या 28-30 साल का कोई नौजवान बहका सकता है, वो बहकावे में आ सकती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये कैसे बच सकता था? देखिए, मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखें ये क्यों हुआ। एक तो बहस ये चल रही है कि ये 14 साल की या 18 साल की है। चलें, इस बहस को भी छोड़ दीजिए। वैसे मैं इस बच्ची के वालिदैन की इस बात पे यकीन करने को तैयार हूँ कि वो कहते हैं कि जी हाँ, मेरी तो वालदा कहती हैं उसकी कि मेरी तो शादी 2005 में हुई थी, तो ये 18 की 2005-6 में भी अगर ये पैदा हुई है तो फिर भी ये बच्ची 18 साल की नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी पैदाइश बेफॉर्म के मुताबिक 2008 की है, तो ये वाकई फिर 14 साल ही इसकी उम्र बनती है। कुछ लोग देखने से शक कर रहे हैं कि ये बच्ची उम्र में बड़ी लगती है, लेकिन वैसे मेरा ये ख्याल है कि अगर इन चीज़ों को देखें तो ये 2008 की जो है वो पैदाइश अगर है तो ये वाकई 14 साल है। और बेफॉर्म जैसा कि अब सामने आया है उससे यही अंदाज़ा होता है। और फॉर्म जिस तरह से भरा गया है, जो निकाह नामा जिस तरह से भरा गया है, उसे लगता है कि वो उसके तमाम तकाजे पूरे नहीं हुए और केयरलेसली जो है वो उसको उस फॉर्म भरा गया है, तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि उसकी सही उम्र का इंदराज नहीं हुआ। लेकिन चूंकि कानूनी तौर पर तकाजा है 18 साल का, तो 18 साल लिख दिया गया है, तो बहरहाल ये इस तरह से हुआ। देखिए, बुनियादी जो मेरा मकसद है आपसे बात करने का वो ये है कि मैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम में से बहुत से वालिदैन गलतियाँ कर रहे हैं। पहली गलती, वालिदैन ये समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है, वालिद आम तौर पर ये समझते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं बच्चों के लिए बाहर जाऊं, मेहनत करूं, पैसे कमाऊं और उनको कोई कमी ना आने दूं। उनको फ़ोन चाहिए तो फ़ोन भी दे दूं, उनको अगर अच्छी आसाइश चाहिए वो भी दूं, उनको फ्रूट चाहिए तो वो भी दूं, उनको खुराक चाहिए तो वो भी दूं, अगर उनको किसी किस्म के पैसों किताबों की ज़रूरत है उसकी स्कूल की फ़ीसें अदा करूं, उसको यूनिफॉर्म चाहिए तो यूनिफॉर्म दे दूं, और ये मेरी ज़िम्मेदारी अदा हो जाती है। ये जो भी वालिद ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। पैसे ला के दे देने से वालिद की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती। वालिद की ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वो बच्चों के साथ वक्त गुजारे, वो उनके साथ बैठे। एज ग्रुप डिफरेंट हो सकता है तो उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ प्लास्टिक के बैट के साथ क्रिकेट खेले, अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनके साथ बैठ के ड्राइंग करे, अगर और बड़े बच्चे हैं उनके साथ काउंसलिंग करे, उनके साथ वॉक पे जाए, उनके साथ लूडो खेले, उनके साथ घर में रखी हुई दूसरी गेम्स खेले। ये उसकी ज़िम्मेदारी है एक वालिद की। सिर्फ पैसे कमा के देना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और जब आप बच्चों के साथ ये इंटरेक्शन रखते हैं तो बहुत कम इम्कान रह जाता है कि वो बच्चा या बच्ची अपना वक्त ऐसी आलाइशों में सर्व करेगा कि जिसके नुकसान फिर ये होते हैं। तो पहली गलती तो बहुत सारे वालिदैन, ये सिर्फ दुआ के वालिद से गलती नहीं हुई होगी, बहुत सारे वालिदैन जो है वो ये गलती कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को वक्त नहीं देते और समझते हैं कि मैंने पैसे दे दिए, उसकी फ़ीस दे दी, उसको यूनिफॉर्म दे दिया तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। ये
ज़िम्मेदारी से राह फरार है। और ये एक मेरा ख़्याल है एक कज फहमी है जो, और ख़ुद फरेबी है जो शख्स ये अपने बारे में सोच रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आप बच्चों को गैजेट्स देते हैं, उसको लैपटॉप देते हैं, उसको मोबाइल फ़ोन देते हैं, उसको इंटरनेट तक रसाई देते हैं, तो आप उसको दुनिया भर की चीज़ें उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। एक तो इसमें उम्र का तयन होना चाहिए कि बच्चे को ये सारी एक्सेस किस उम्र में आनी चाहिए। लेकिन चलिए, अगर आप इस पर आर्गूमेंट आप ये देते हैं कि जी 14 साल की उम्र एक अच्छी उम्र है कि उसको एक मोबाइल फ़ोन दिया जा सकता है, इंटरनेट तक रसाई दी जा सकती है, तो फिर बच्चे की सरगर्मियों पर नज़र रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। उन्हें यह देखना चाहिए कि वो उसको टेलीफोन की रसाई ड्राइंग रूम में दे रहे हैं, टीवी लाउंज में दे रहे हैं, या उसको बेडरूम तक रसाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल में एक बच्चे को या बच्ची को अगर आप इंटरनेट तक रसाई दे रहे हैं कि उसने अपने होमवर्क करना है, उसने अपनी असाइनमेंट्स करनी है, उसने ये सब चीज़ें करनी है, तो ये एक्सेस उसके स्टडी रूम में या उसके टीवी लाउंज में या जहाँ पर वो लिविंग रूम जहाँ पर सब बैठते हैं वहाँ तक ये रसाई होनी चाहिए, ना कि वो अपना फ़ोन लेकर अपने बेडरूम तक जाए और आपको ना मालूम हो कि आप सोने के लिए चले गए हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे आपको मीटिंग अटेंड करनी है ऑफिस में जाके। आप सोने के लिए चले गए हैं 10-11 बजे, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका बच्चा रात के 3 बजे तक जाग के रज़ाई के अंदर या अपने बेडरूम में वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। और रात के इस पहर में ये सबसे बड़ी, अब जाहिर है हम इस उम्र से गुजरे हैं, हमें मालूम है कि रात के इस पहर में जो है वो आप एक और तरह के ट्रांस में होते हैं। और फिर नौजवानी और जवानी की उम्र में आप ख्वाब देखते हैं, आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो आप उसको कबूल कर लेते हैं। तो और जहन कच्चा होता है, उसको अपने मुताबिक ढाला जा सकता है। कोई भी शातिर आदमी किसी भी कच्चे जहन को अपने मुताबिक ढाल सकता है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी दुआ मौज में, और ये जो ट्रेंड्स बना रहे हैं कि ये पाकिस्तान सोग में और दुआ मौज में और वालिदैन सोग में और दुआ मौज में, खुदारा ये ना करें। मैं ये समझता हूँ कि ये बच्ची जो है ये किसी लग्जरी के लिए नहीं गई, ये बहकावे में आई है। और इस उम्र के बच्चे जो हैं ये बहकावे में आ जाते हैं और शायद उसको ये एहसास हो जाए। अच्छा, अब मैं आप जो वालिदैन की जिम्मेदारियों की बात कर रहा था, अब आप देखिए ना इस केस में भी क्या हुआ होगा। इस केस में एक बच्ची के नफ्सियाती तब्दीलियां उसके अंदर हो रही हैं। जाहिर है वो एक ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रही है, एक दिन में नहीं किया, उसने कुछ दिन लिए होंगे। उन दिनों में वो परेशान रही होगी, उसके चेहरे के तासुरात बदले होंगे, उस बच्ची की आदतों में कुछ फ़र्क आया होगा, वो खोई खोई सी महसूस करती होगी। वो देखने से, चेहरे से पता चलता होगा ये अपसेट है, ये परेशान है, ये कुछ फैसला करने की कोशिश कर रही है। किसी ने उसका फेस ही रीड नहीं किया। तो मेरा तीसरा नुक्ता यह है कि आप वालिदैन जो हैं वो बच्चों की नफ्सियात को अगर समझ नहीं रहे, तो इसका मतलब यह है कि उनके साथ वक्त नहीं बिता रहे, वो उनके साथ वक्त गुजार नहीं रहे, वो उनके साथ मिल बैठ के। आप देखिएगा जो बच्चा उलझन का शिकार होगा ना, वो आपके साथ जब लूडो खेलने के लिए बैठेगा, आप कहेंगे आओ बच्चों चारों हम 3-4 फैमिली मेम्बर्स बैठ के आओ लूडो खेलते हैं, तो जो बच्चा अपसेट है, जो किसी और ध्यान में है, वो मना कर देगा। वो कहेगा नहीं मेरा मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मैं बेडरूम में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। आपको समझना चाहिए इस बच्चे को क्या मसला है। आप देखेंगे कि वो खोया खोया सा है, उसने अपनी खुराक में कुछ तब्दीलियाँ कर रही हैं, वो कम सो रहा है या कम खा रहा है, या वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। आपको अंदाज़ा होगा, और ये सब उस वक्त होगा जब आप बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे होंगे, जब आपका एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, जब आपका राब्ता ना रहेगा, जब आपका ताल्लुक ना रहेगा, तो आप यकीनन उस बच्चे की ये जो तब्दीली वाला मरला उससे आशना नहीं हो पा रहे होंगे। तो ये हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बच्चे जब अपना माइंड चेंज करके या कुछ सोच के या कुछ प्लान करके कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम उनको दें और उनको समझें और देखें कि मेरा बच्चा क्यों परेशान है। आप जिससे मोहब्बत करते हो, औलाद से ज़्यादा किससे मोहब्बत कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि औलाद से बंदा इतनी मोहब्बत करता है कि उतनी अपने वालिदैन से भी नहीं करता। ये एक रियलिटी है। औलाद से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, जब आप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप और उस मोहब्बत के बावजूद भी आपको तो जिससे आपकी मोहब्बत होती है, आप तो उसका चेहरे के तासुरात से समझ जाते हैं कि इसके साथ मसला है, ये खुश है, ये उदास है, ये परेशान है, आप समझ जाते हैं उसके चेहरे से। लेकिन आपके पास अगर इतना वक्त ही नहीं है कि आप उसके चेहरे के तासुरात को पढ़ सकें और उसको ट्रांसलेट कर सकें किसी चीज़ में, तो इसका मतलब यह है कि आप गलती पर हैं। मैं अगेन कहूँगा कि मैं दुआ के वालिद साहब को पिन पॉइंट करके नहीं कह रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अपने ऊपर रख के देखिए, आप नहीं कर पा रहे, या अक्सर लोग मैं देखता हूँ 11 बजे घर जाते हैं,
सुबह 8 बजे दफ्तर के लिए निकल जाते हैं, शाम को 6-7 बजे दफ्तर से फारिग हो रहे हैं, फिर कुछ और दोस्तों में बैठते हैं, कुछ बाहर वक्त देते हैं, और वीकेंड्स में बच्चों से मुलाकात हो रही होती है। हमने यहाँ इस्लामाबाद वाले वाक़े में, नूर मुकद्दम वाले वाक़े में भी देखा था ना, वालिदैन कितने मतलब हम विक्टिम ब्लेमिंग, फिर हम इल्ज़ाम आता है कि आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। यहाँ पर तो चलें खैर कोई भी विक्टिम नहीं है, इसलिए एक डिफरेंट सा सिनेरियो हो गया। यहाँ पे अल्लाह ताला उस बच्चे की जान महफूज रखे और उसको हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये उस तरह से विक्टिम नहीं है, किसी ने उसको अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से गई, जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है। और फिर दूसरी जो बच्ची एक और है निमरा गालिबन, वो उसने तो उसका तो बयान आ गया, तस्वीरें उसने शादी की जारी कर दी कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, हंसी खुशी हूँ, और मैंने घर से आकर जो है वो शादी की है और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। ये क्यों होता है आप देखिए ना। मतलब ठीक है, मैं इस बात का कायल हूँ, हामी हूँ कि अगर बच्चा 18 साल का है और वो अपनी पसंद का इजहार करता है तो उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारने देना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा गलती पर नहीं है आप, तो फिर तो आप समझाएं उसको कि बेटा तुम्हारा फ़ैसला गलत है, इसमें इसमें ख़राबियाँ हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ बाज़ लोग अना का मसला बनाते हैं, बाज़ लोग फ़िरके का मसला बना लेते हैं। चले मैं मजहबी चीज़ों में नहीं पढ़ता, लेकिन ज़ातों का मसला बना लेते हैं कि जी इसकी ज़ात ये है और हमारी ज़ात ये है, या हमारी सुपीरियर है और इसकी जो है वो ये नहीं है, या हम इस कास्ट में जो है वो शादियां नहीं करते, हम उर्दू स्पीकिंग हैं तो हम पंजाबी में नहीं करते, पंजाबी हैं तो वो ये नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें हम वालिदैन से भी होता है कि वो 18 साल की उम्र के बच्चे को पहुँच के आप उसकी राय नहीं लेना पसंद करते, और अगर वो अपनी राय दे तो आप समझते हैं कि उसने आपकी तौहीन कर दी है। तो ये जहाँ ये है वहीं पर जो है वो आपकी बाकी ज़िम्मेदारियाँ में जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं ये इस बच्ची के बारे में मुख्तलिफ तरह की खबरें चलती रहीं कि वो 3 साल से स्कूल नहीं गई, वो 4 साल से स्कूल नहीं गई, कोविड में स्कूल नहीं गई, या वो तीसरी जमात की उम्र से स्कूल नहीं जा रही थी। मुझे नहीं पता ये क्या है, और अगर ऐसा है मैं इसकी तस्दीक नहीं कर पाया, लेकिन अगर ऐसा है जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट हुआ है तो फिर तो वालिद साहब बाकायदा मुजरिम हैं कि उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया है, बच्ची को स्कूल में दाखिल ना करा के और उसको जो है एक नफसियाती बीमारी में मुब्तला किया है, उसको जो है वो ये सोचने पर मजबूर किया है कि मैं बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ। अगर ये हुआ है तो इसका जवाब तो खैर वही दे सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ को इंटरनेट की एक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों को वक्त देने की बात कर रहा हूँ, बच्चों के साथ वक्त गुजारने की बात कर रहा हूँ। और फिर यह है कि जब देखिए बच्चा जब 16-17 साल का होता है तो फिर आपका उसके साथ एक और तरह का रिलेशनशिप होता है। 3-4 साल के बच्चे को आप फूलों की तरह रखते हैं, उसके बाद वो बच्चा जब 7-8-10 साल का होता है तो आप डांटते भी हैं। फिर बच्चा जब कॉलेज में कदम रखता है तो आप उसके फिर दोस्त बन जाते हैं। और फिर जब बच्चे की आप शादी करते हैं, जब जैसे हमारे एक टीचर कहा करते हैं कि जब आप अपने बेटे की शादी कर देते हैं तो फिर आप उसके हमसाए बन जाएं, यानी आप उसको फिर हाँ भाई बेटा ठीक हो, खैरियत से हो। तो हर उम्र के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। तो जब आप इस उम्र के फेज़ में जिसमें बच्चा मैट्रिक क्रॉस करने के बाद कॉलेज की लाइफ में आ रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है, उसके नए तरह के नज़रियात उसके सामने आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की सोचें उसके दिमाग में आ रही होती हैं, वो मुख्तलिफ तरह के नज़रियात को पढ़ रहा होता है या सुन रहा होता है या मुख्तलिफ तरह की कंपनी में बैठ रहा होता है। ऐसे में आपको उसके साथ दोस्ती करके कुछ उसके नज़रियात को समझना होता है, कुछ अपने नज़रियात उसको बताना होते हैं। लेकिन अगेन ये सब तब होता है जब आप उसके साथ टाइम गुजारते हैं, जब आप उससे वक्त गुजारते हैं। जब एक बंदा साहिब औलाद होता है तो उसकी ज़िंदगी का तो आधा मकसद ये रह जाता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो आप उसको क्या खाली उसके लिए जायदादें बना के चले जाएंगे तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। उसकी तरबियत उसको जो है वो इस उम्र के इन तमाम हिस्सों से गुजर कर उसके फेजेस मुख्तलिफ तरह के, जहाँ पर वो बहक रहा हो उसको बचाना है, जहाँ पर गलती कर रहा हो उसको सुधारना है, जहाँ पर वो इस्लाह चाह रहा हो आप उसकी इस्लाह आपको करना है, जहाँ पर वो बच्चा चाह रहा है कि आप उसकी मुआवनत करें वहाँ मुआवनत करना है, जहाँ वो चाह रहा है कि आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि बच्चों को हमारी सोसाइटी में तो ये इतना कल्चर नहीं है, ये बाहर सोसाइटी में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जिन लोगों को जो पेट्स रखने का शौक़ होता है, ज़रा आप उनका भी नफसियाती जायज़ा लें कि उनको ये लगता है कि ये बिल्ली जो है ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट जो है वो तवज्जो दे रही है बनिस्बत मेरे बहन भाइयों या वालिदैन के। तो हर इंसान मोहब्बत का भूखा होता है और उसको चाहिए होता है कि उसको कोई चाहने वाला हो, उसको कोई पूछने वाला हो। और अगर उसको ये मोहब्बत वालिदैन से पूरी ना मिल रही हो या मोहब्बत में कमी नहीं होती, वालिदैन के मोहब्बत पूरी कर रहे होते हैं, इजहार नहीं कर पा रहे होते, और अगर बच्चे को उसके वालिदैन की तरफ से मोहब्बत का इजहार पूरा ना हो रहा हो
तो वो किसी और की मोहब्बत के इजहार को फ़ौरन कबूल करता है और समझता है कि यही वो मोहब्बत का इजहार है जो मेरे लिए है। तो मैं इस पर गुफ्तगू घंटों हो सकती है। मैं अगेन आपसे आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि थोड़ा सा इस फैमिली को स्पेस दें और जनरली हमारी सोसाइटी में जो इशू है इस तरह के मसले को लेकर उस पर बात करें, और जो वालिदैन जहाँ गलती करते हैं और जो बच्चे जहाँ पर गलती करते हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करें और हम अपने अतराफ़ में देखें। और अगेन मैं ये कहूँगा कि बच्ची का कसूर कम है, इसमें वालिदैन का कसूर ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये नौबत शायद आनी नहीं चाहिए थी, इसको भांप जाना चाहिए था, वक्त दिया जाना चाहिए था, समझना चाहिए था उस जिस उलझन में वो बच्ची है, जो भी घर से भागती है, उसकी उलझन को दूर होना चाहिए था और इस नौबत को आने से बचाना चाहिए था। अल्लाह ताला तमाम जो वालिदैन हैं उनकी औलाद को उनकी आंखों की ठंडक बनाए रखे और किसी भी पेरेंट्स को इस फेज़ में से ना गुजारे जिस मुश्किल तरीन फेज़ से ये वालिदैन अभी गुज़रे हैं। और इससे पहले भी इस तरह की कहानियाँ हमारे सामने आती हैं और बच्चों को जो है वो रहनुमाई मैं समझता हूँ कि गैब से मिलती रहे, वालिदैन से भी मिलती रहे और फिर गैब से भी मिलती रहे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी शायद हो कि तमाम तर तवज्जो मिलने के बावजूद जो है वो बच्चा ऐसा को कदम उठा दे, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, बहुत खाल ही कोई ऐसा वाक़या होगा। ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं बच्चे को 18 साल की उम्र तक पहुँचाने तक, बल्कि मैं समझता हूँ 18 के बाद भी जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती, 20, 22, 23 साल तक की उम्र का जो बच्चा या बच्ची है, तब तक वालिदैन का रोल रहता है। ये जो हमने डिफरेंट तरह की बना ली हुई है ना जी कि आप उसको लिबर्टी दें, आप 18 साल का बच्चा हो गया, वो आज़ाद है, उसको सोचने समझने का हक़ है, उसको फ़ैसला करने की आज़ादी है, बिल्कुल है आज़ादी, इससे मैं कोई इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन उसको रहनुमाई की ज़रूरत रहती है। बावजूद इसके कि वो 18 साल का हो गया है, वो अपना वोट डाल सकता है, उसको शनाख्ती कार्ड बन सकता है, वो ड्राइव कर सकता है, वो अपने फ़ैसले ज़िंदगी कर सकता है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी का फ़ैसला कर सकता है, लेकिन एक बच्चे को रहनुमाई की ज़रूरत रहती है क्योंकि उसका तजुर्बा इतना नहीं होता इस सोसाइटी में, हमारे जैसी सोसाइटियों में रहते हुए इस यहाँ की उलझनों से लड़ने का जितना उसके वालिदैन का होता है। और अगर वालिदैन ही अपनी किसी और दुनिया में गुम हो तो बच्चों की रहनुमाई के लिए फिर कोई बाहर से आएगा। वो कभी एक जो है वो गमगुसार बन के आएगा, कभी बाहर से लवर बन के आएगा, कभी दोस्त बन के आएगा और कभी जो है वो हिमायती बन के आएगा। बाहर से कोई आएगा अगर वालिदैन के पास टाइम नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।